पहुंचाने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ की बात सामने आई है। 2 अपहरणकर्ताओं को गोली लगी है। 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। युवक का अपहरण किया गया था। जमीन विवाद में उसको अगवा किया गया था और पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। जमीन के विवाद में युवक का अपहरण हुआ था। उसके बाद से पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही थी, जिसके बाद इनपुट के आधार पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की घेराबंदी की और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल हो गए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे इस अपहरण कांड में, उसकी भी पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। जमीन विवाद में अपहरण की बात सामने आई थी। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। केबी शुक्ला, क्या जानकारी है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, ये रात में लगभग 1 बजे मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। जो प्रधान का पुत्र था और जो उनका पड़ोसी था वो गिरफ्तार हुए हैं। ये 9 तारीख की सुबह जो है सेना भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाने के लिए लड़का निकला हुआ था। उसी समय 3 लोगों ने इसका अपहरण कर लिया था। कल देर शाम जो है सुल्तानपुर के पास उसकी डेड बॉडी पाई गई है। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले खुलासा नहीं किया है, लेकिन 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। इस अपहरण को लेकर क्षेत्र में काफी जो है बवाल हुआ था, कई धरारोपण हुआ था। गांव के जो आरोपी प्रधान है उनके घर को भी जो लोग घर घेर लिए थे, वहां पे काफी आक्रोश था। हालांकि काफी प्रयास के बाद 2 अपहरणकर्ता मुठभेड़ गिरफ्तार हुए। एक सिपाही को भी जो है वो पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूरी तरह नाकाम रही है। उस युवक को नहीं बचा पाई जिससे उसका अपहरण हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई। तो 3 दिन बाद जो है पूरे मामले का आज पुलिस पता कर सकती है कि डेड बॉडी कहाँ कैसे के साथ मिली है। हालांकि अभी भी 3 अपहरणकर्ता फरार चल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। की एसओजी और थाना पूरा कलंदर की संयुक्त टीम के द्वारा अपराधियों के साथ एक भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें कि 2 बदमाश को गोली लगी है और गंभीर रूप से घायल है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक आरक्षी अनूप पांडे भी घायल हुआ है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर सख्ती बरती है। सरकार के आदेश पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए और लोगों को पराली जलाने से रोका जाए। इसके साथ ही गांव-गांव लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि इससे प्रदूषण फैलता है। पोस्टर बैनर लगाए जाए और पराली हटाने की व्यवस्था भी की जाए। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो उस गाँव के प्रधान की जिम्मेदारी तय की जाए। और अब इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है। बदायूं में पराली जलाने के मामले में 10 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। बदायूं से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 किसानों पर केस दर्ज हुआ है। पराली जलाने पर 10 किसानों पर यह केस दर्ज किया गया है। लेखपाल और ग्राम सचिव ने FIR दर्ज करवाई है। मानकपुर के किसानों पर यह केस दर्ज किया गया है। गठौना के किसानों पर भी केस दर्ज हुआ है। सरकार की सख्ती के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। झांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में छात्रा से रेप के आरोपियों पर NSA के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की बर्बरता को देखते हुए और समाज को एक बड़ा मैसेज देने के लिए झांसी पुलिस ने सभी 8 रेपिस्ट के खिलाफ NSA लगाने की तैयारी पूरी कर ली है और साथ ही पूरे मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर पीड़ित छात्रा को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। उधर छात्रा के साथ हैवानियत करने वाले सभी 8 आरोपी छात्रों को पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन ने इन्वेस्टिगेट कर दिया है। फिलहाल सभी 8 आरोपी जेल में हैं। इस जघन्य अपराध के बाद पॉलिटेक्निक के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा ताकि आने वाले दिनों में पॉलिटेक्निक के छात्रों की गुंडई पर रोक लग पाए और वो दोबारा इस तरह की वारदात करने की हिम्मत ना जुटा पाए। तरफ से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये मैसेज स्ट्रांगली हम लोग ये देना चाहते हैं कि ऐसे कोई दुष्कर्म किया उन लोगों के खिलाफ तो हमारी मंशा साफ सुथरा है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना है। तो फिर इसलिए हम लोगों को रेस्टिगेट करने हैं तो आदेश भी जारी कर दे रहे हैं और साथ में NSA की प्रोसीडिंग्स भी लागू करने के लिए आदेश भी जारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे इस क्राइम में, वो सभी कॉलेज पॉलिटेक्निक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको रेस्टिगेट कर दिया गया है। जो भी लापरवाही जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की हॉस्टल के स्टाफ के द्वारा बरती गई है
उस संबंध में जो सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ सिटी के जो जॉइंट इंक्वायरी चल रही है उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे तत्काल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोस के रहने वाले 14 साल के इस आरोपी ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। इसके बाद पीड़ित बच्ची किसी तरह से वहां से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को इस वारदात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्राम चौधरपुर जो थाना मझौला में लगता है, वहाँ से वादी ने शिकायत की है कि उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है और उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई है मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में जाम हटवाने गई पुलिस टीम पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया और इसके बाद पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर जमकर लाठियां भांजी। इस लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हो गई हैं। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसी तरह से जाम खत्म करवाया। दरअसल यहां रविवार को दो पक्षों में जमीन विवाद में मारपीट हुई थी। इसमें एक पक्ष से कई लोग घायल हो गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन पुलिस ने किसी को जेल नहीं भेजा। इसके बाद एक पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद जाम हटवाने पहुंची पुलिस पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया। इस अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत एक पक्ष नाराज होकर रोड पर जाम लगा दिया गया। जब पुलिस जाम खुलवाने गई तो उनके द्वारा कुछ पत्थर पुलिस पर फेंके गए, जिस संबंध में पुलिस द्वारा उन्हें हल्का बल प्रयोग करके रोड खाली करा दी गई और इस संबंध में एक अभियोग थाने पर पंजीकृत कराया गया है। वाराणसी में शराब